Good evening, everyone. Welcome to Career Defense School. Today, we are going to discuss the Sonic School 2023 Reasoning section for class 9. So, here is the very first question of this answer key. क्वेश्चन नंबर 126. क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दे रखा है? 2/5 रेशियो 8/25 11/15. एनालॉजी का क्वेश्चन है. तो 2 जो है वो 8 कैसे बना? 2 का क्यूब इज 8 एंड 5 का स्क्वायर इज 25. सेम ऐसे ही 11 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1331. और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225. कहाँ दे रखा है मुझे? 1331 डिवाइडेड बाय 15 225. ए पार्ट में दे रखा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 127. मैथ्स का कोड दे रखा है 26 2 40 एंड 16 और आपसे पूछा है कि बुक का कोड क्या होगा. तो बेसिकली MATH. एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 13. ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1. टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20. और एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8. तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 26. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2. 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16. ऐसे ही बनी हमारी मैथ्स की कोड. तो बुक का भी सेम ऐसे ही निकलेगा. पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2. ओ की 15. देन ओ की 15 एंड के की 11. 2 multiplied by 2 is 4. 15 multiplied by 2 is 30. Then 15 multiplied by 2 is 30. And 11 multiplied by 2 is 22. तो ये कहाँ दे रखा है? मुझे सी पार्ट में दे रखा है, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 128. क्वेश्चन नंबर 128 में लिखा हुआ है ए इज शॉर्टर देन बी. ए जो है छोटा है. किससे छोटा है? बी से छोटा है. बट टॉलर देन सी. बट ए जो है वो बड़ा है सी से. देन हु इज शॉर्टर देन डी. हु किसके लिए यूज हुआ? हमारा सी के लिए यूज हुआ कि सी इज शॉर्टर देन डी. कि डी से जो है वो छोटा है सी से. डी जो है वो बड़ा है सी से और सी जो है वो छोटा है डी से. यही बोला गया. तो बेसिकली मेरे पास अभी कोई कनेक्टिंग स्टेटमेंट नहीं है कि मैं डी को कहाँ प्लेस करूं. लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज शॉर्टेस्ट बंगाल. तो ये हम कंफर्मेशन के साथ बता सकते हैं कि सबसे छोटा जो है वो सी ही है. इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड विच इज सी. इसमें हम बस टॉलेस्ट नहीं बता सकते लेकिन शॉर्टेस्ट कंफर्मेशन से बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 129. क्वेश्चन नंबर 129 में दे रखा है आपको 8 अप्रैल फॉल ऑन मंडे. की 8 अप्रैल को जो है हमारा मंडे है. तो आपसे पूछा है कि 30th मई को क्या होगा. तो अगर 8 अप्रैल को हमारा मंडे है तो नेक्स्ट मंडे मेरा कब आएगा? ऑब्वियसली 7 डेज बाद आएगा. तो 8 + 7 15 अप्रैल को मेरा अगला मंडे आएगा. देन 15 + 7 22 अप्रैल को मेरा अगला मंडे आएगा. 22 + 7 29 अप्रैल को मेरा अगला मंडे आएगा. देन 29 30 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट मंडे कब आएगा? 6 मई को मेरा अगला मंडे आएगा. देन 7 डेज ऐड करते रहो. 6 + 7 13 मई को मेरा अगला मंडे आएगा. 13 + 7 20 मई को मेरा अगला मंडे आ रहा है. देन 20 + 7 27 मई को मेरा अगला मंडे आ रहा है. देन 27 मई को मेरा अगर मंडे है 28 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे. 29 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे. और 30th को क्या हो जाएगा? थर्सडे. तो मेरा नेक्स्ट 30th मई को क्या आना चाहिए? 30th मई को आना चाहिए मेरा थर्सडे. और थर्सडे मुझे ऑप्शन में ही नहीं गिवन है. तो इस क्वेश्चन के आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे बिकॉज ऑप्शन में ए बी सी डी में कहीं थर्सडे गिवन ही नहीं है. क्लियर. चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 130. क्वेश्चन नंबर 130 में क्या लिखा हुआ है कि इफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम ए टू एम एंड एन टू जेड such that a corresponds to n, then which letter in the letter half would be corresponding to letter k. तो बेसिकली आपको वो क्या दे रहा है? आपको उसने ये बोला है कि 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया हमने जो A to Z की सीरीज होती है A to M में और N to Z में.
तो यहाँ हमने ए टू एम में डिवाइड कर दिया, देन मैंने डिवाइड कर दिया एन टू जेड में। तो आपको बोल रहा है कि ए जो है वो एन को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 और एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14। कितने का गैप आया इन दोनों में, 13 का गैप आया। तो सेम ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि के किसको करस्पॉन्ड करेगा। तो के ए और एम के बीच में आता है। के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11। 11 के अंदर भी मैं 13 ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 13, इट बिकम्स 24। और 24 जो होती है वो मेरी प्लेस वैल्यू होती है एक्स की। तो आंसर आ जाएगा एक्स, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में आपसे बोला गया है अरेंज द गिवन रिस्पॉन्सेज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्वेश्चन है। आप आपको इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। सबसे पहली चीज तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहली चीज क्या आएगी आपके पास रूट। रूट के बाद क्या आएगा स्टेम। डी सी कहाँ दे रखे हैं मुझे, ए और सी तो होगा ही नहीं, वेदर इट इज सेकेंड ऑप्शन और वेदर इट इज फोर्थ। तो जी मेरा रूट हो गया, मेरा स्टेम हो गया। स्टेम के बाद क्या बनती है मेरी लीफ बनती है। तो डी सी ए कहाँ दे रखे हैं मुझे फोर्थ पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 मिसिंग करेक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3 4 और इसको कंबाइन करके 14 आया है। देन 5 6 कंबाइन करके 32 आया है। 8 9 कंबाइन करके क्या आएगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। 12 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो मेरा 14 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 30। 30 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो मेरा 32 आ जाएगा। देन 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 72। 72 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 74। आंसर क्या हो जाएगा 74, विच इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। आपको ऑड वन आउट पूछा है अल्फांजो, केसर, मालगोवा, शरबती। तो बेसिकली अल्फांजो, केसर एंड मालगोवा ये तीनों जो हैं ये वैरायटीज हैं मैंगोज की। मैंगो की डिफरेंट वैरायटी है ये तीनों के तीनों। लेकिन शरबती जो है वो मैंगो की वैरायटी नहीं है, इट्स अ वैरायटी ऑफ व्हीट। इसलिए आंसर ऑप्शन डी होगा, विच इज शरबती। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। ऑड वन आउट ही पूछा है आपसे रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड काइट। तो जो हमारा रोम्बस, स्क्वायर और काइट होता है ये तीनों के तीनों के ही जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। ये प्रॉपर्टी है, मैथ्स में पढ़ा होगा आप सभी ने। तो इसलिए ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विच इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। सीजर, नाइफ, एक्स, हैमर। तो सीजर, नाइफ और एक्स ये तीनों के तीनों किसके काम आते हैं, काटने के काम आते हैं। शार्प एजेस होती है इनकी, कुछ ना कुछ काटने के काम आता है। लेकिन हैमर जो है वो काटने के नहीं तोड़ने के काम आता है। इसीलिए ऑड वन आउट हो जाएगा हैमर, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 136। 36, 225, 1225 क्वेश्चन मार्क। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन ऑन द हायर लेवल साइड। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी मेथड ये था, आपको दिख रहा है कि 36 जो है इट्स स्क्वायर। किसका स्क्वायर है जी, 6 का स्क्वायर है 36। सेम ऐसे ही 225 जो है वो किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है। 1225 किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट वाले में भी कोई ना कोई स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि बाकी तीनों में स्क्वायर्स यूज हो रखे हैं। 7929 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ये कोई स्क्वायर नहीं है। सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही 6929 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और 4929 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 5929 इज अ स्क्वायर ऑफ 77। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थ्री, विच इज 5929। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137।
क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मिसिंग कैरेक्टर पूछा है, आपको मिसिंग नंबर पूछा है which has the same relationship with the other number on the basis of relation between numbers on the given pair। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, आप एनालॉजी कह सकते हैं इसको। 16 जो है वो 41 कैसे बना, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 48, और 48 माइनस ऑफ 7 41 बन जाएगा। सेम ऐसे ही 20 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा जी, 60, एंड 60 माइनस ऑफ 7 क्या हो जाएगा, 53। कहाँ दे रखा है जी, मुझे बी पार्ट में दे रखा है। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी विच इज 53। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, 138। एनालॉजी का क्वेश्चन है, थर्मोमीटर टेम्परेचर क्वेश्चन मार्क करंट। तो जो थर्मोमीटर होता है वो किस काम के लिए आता है, थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो करंट को हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। एमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट, आपने साइंस में पढ़ा होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 139। 139 में आपको क्या दे रखा है, अरेंज करना है आपको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। 5 वर्ड्स दे रखे हैं, तो सबसे पहली चीज तो ए एम ए सी ए सी। तो ए तो सब में कॉमन है, फर्स्ट लेटर। सेकेंड लेटर जो है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ एम है, यहाँ सी है और यहाँ सी है। मुझे ये पता है कि मेरा एम तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि ए और सी पहले आ जाएंगे, एम तो 100% लास्ट में ही आ रहा है, तो मतलब मेरा सी पार्ट तो लास्ट में ही आना चाहिए। कहाँ दे रखा है मुझे सी पार्ट लास्ट में, ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। पाई केक, पाई, तो पाई जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ अ केक, बेकरी आइटम है। केक का छोटा पोर्शन पाई भी बोलते हैं हम उसको, लेकिन जो ये वाला पाई है हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जिसकी वैल्यू होती है 22/7। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। वर्क जूल क्वेश्चन मार्क वॉट। तो जो वर्क की यूनिट होती है वो होती है जूल। सेम ऐसे ही वॉट किसकी यूनिट होती है, तो वॉट यूनिट होती है पावर की, विच इज ऑप्शन डी। साइंस में पढ़ा होगा आपने ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, 142। चेन्नई तमिलनाडु कोहिमा। तो चेन्नई जो है वो कैपिटल है तमिलनाडु की, तो कोहिमा कौन से स्टेट की कैपिटल है, तो कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विच इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। तो जो क्वेश्चन नंबर 143 है इट्स बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ सीरीज। दिखने में लग रहा है, लेकिन सीरीज सिर्फ आपको दिखने में लग रहा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सीरीज का है ही नहीं। ये क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट का दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। आपको इसमें बेसिकली ऑड वन आउट बताना है। तो देखो जेड एक्स वी क्या रिलेशन हो रहा है, एक्स वाई जेड टू का रिलेशन है, वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पर भी टू का रिलेशन है, आई जे के एल टू का रिलेशन -2 हो रहा है हर एक में। देन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे यहाँ पर भी -2 हो रहा है। देन जी एच आई ई एफ जी यहाँ पर भी -2 हो रहा है। टी यू यहाँ पर तो -2 नहीं हो रहा ना, यहाँ तो -1 हो रहा है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा मेरा, यू टी आर विच इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। 4 8 32 256। तो 32 जो है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4, और 256 जो है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 8। सेम ऐसे ही 135 इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का ही मल्टीपल है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में इन चारों में से कौन सा नंबर आएगा जो मल्टीपल होगा 15 का, तो 3435 एक ऐसा नंबर है जो मल्टीपल है 15 का। देखिए जी, 3435 डिवाइडेड बाय 15, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीपल है। 5 6 30, 4 5 8 40, 3 5 7 35 है, 3 2 6, 3 2 6, 3 9 27 कंप्लीटली कट गया।
तो हाँ जी, 3435 इज द मल्टीपल ऑफ 15, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। एक और क्वेश्चन मिसिंग कैरेक्टर का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? 3, 6, 4, 8 और बीच में आ गया 6, तो मल्टीप्लाई करिए। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 48, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12। दोनों टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ गया? 36। अगर मैं 36 को 6 से डिवाइड करूं तो मेरी मिडिल टर्म आ जाएगी विच इज 6, जो मुझे यहाँ दे रखा है। यही सेम पैटर्न आगे अप्लाई करिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35। ऐड कर दीजिए जी। 35 प्लस 5 इज 40, 40 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 5 आ जाएगा विच इज माई सेंटर टर्म। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24, 24 प्लस ऑफ 0, 24 ही आएगा। और 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 4 जा 24। आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड विच इज 4। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 146। 146 एक और क्वेश्चन मिसिंग कैरेक्टर का। क्या दे रखा है आपको? 5 7 मिडिल टर्म है 40, 11 6 मिडिल टर्म है 77, देन 9 3 मिडिल टर्म क्या आएगी आपसे ये पूछा है। तो 40 देखिए कैसे आई। 5 मल्टीप्लाई बाय 7, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो 5 7 जा 35, 35 के अंदर मैं फर्स्ट टर्म ही ऐड कर दूं 5, क्या आ जाएगा मेरा? 40 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 66, 66 के अंदर फर्स्ट टर्म ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 77। देन 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, 27 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 30 विच इज ऑप्शन डी, 30। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। आपको क्वेश्चन मार्क पूछा है, मिसिंग करेक्टर का ही क्वेश्चन है, तो देखिए मिसिंग करेक्टर के काफी क्वेश्चंस आ गए आपके पेपर में। ए एफ सी क्वेश्चन मार्क आई एल, तो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6, सी की प्लेस वैल्यू 3, आई की प्लेस वैल्यू 9 और एल की प्लेस वैल्यू 12। तो अगर आप ऑपोजिट लेटर्स का सम देखेंगे तो 9 प्लस 6 15 आ रहा है, सेम ऐसे ही 12 प्लस 3 15 आ रहा है। तो मैं 1 के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरा 15 आए? ऑब्वियसली 14 ऐड करूंगी, तो 14 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? एन की प्लेस वैल्यू होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में आपके पास एक इमेज दे रखी है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मिरर इमेज, सॉरी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वाटर इमेज, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। तो वाटर इमेज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि हमारा टॉप और बॉटम आपस में जो होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, लेकिन मेरा लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता। तो ये जो डार्क स्क्वायर पोर्शन है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, लेकिन रहेगा वो लेफ्ट साइड में। तो मतलब मेरा फर्स्ट पार्ट तो नहीं होगा और मेरा थर्ड पार्ट भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होएगा? या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। और सेम ऐसे ही जो मेरे दो डार्क डॉट्स हैं ये राइट साइड पे हैं, टॉप पर कहाँ आ जाएंगे? बॉटम पे आएंगे। लेकिन बी पार्ट में तो मुझे डार्क डॉट्स दे ही नहीं रखे, ब्लैंक डॉट्स हैं, खाली डॉट्स हैं, तो सेकंड होगा ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 में आपसे पूछा गया है कि मिरर इमेज बताइए ब्लिंक की, कि ब्लिंक की मिरर इमेज क्या होती है? BLINK। एक्स वाई एक्सिस पे बतानी है तो बेसिकली वो सिंपली आपको यही पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको मिरर इमेज बतानी है इसकी। के की मिरर इमेज क्या होती है? ये रही के की मिरर इमेज। एन की मिरर इमेज क्या होती है? ये रही एन की मिरर इमेज। फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन बचा है? सेकंड बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। आपके सामने नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। एक हेक्सागन काइंड ऑफ शेप दे रखी है, उसके अंदर ट्राइंगल, देन सर्कल, देन स्क्वायर। तो ये जो सबसे अंदर वाला पोर्शन था स्क्वायर, ये अगले में बाहर आ गया और बाकी सारी जो फिगर थी ना वो एज इट इज है। सेम ऐसे ही जो सबसे अंदर वाला पोर्शन था सर्कल वो बाहर आ गया, बाकी सारी पोर्शन एज इट इज है।
तो यहाँ पर भी तो यही होगा, जो अंदर वाला पोर्शन है ट्रायंगल वो बाहर आ जाएगा और बाकी सारी फिगर क्या रहेंगी एज इट इज। तो ट्रायंगल और सर्कल कहाँ दे रखा है मुझे, चारों पार्ट्स में से सिर्फ ए पार्ट में दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सो थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।